हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। जो माता लक्ष्मी कहती हैं, रोज झाड़ू लगाने वाले औरतों को कौन सा पाप करती है। कथा सुन लो, पश्चात अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक बार देवर्षि नारद मुनि धरती पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बहू ने अपने साथ से झाड़ू को छीन कर फेंक दी थी। और देवर्षि नारद मुनि के दिमाग में यह बात आ गई थी कि झाड़ू लगाने वाली महिलाएं और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं। तो इस शाखा के समाधान के लिए देवर्षि नारद मुनि नारायण के जाप करते हुए सीधे बैकुंठ लोक भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम पहुंच जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को हाथ जोड़कर चरण वंदन करते हैं। तो देवर्षि नारद मुनि को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलिए देवर्षि नारद, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है, बताइए कुशल मंगल है ना। तो देवर्षि नारद जी मुनि कहते हैं, जगत पालनहार प्रभु, मेरे मन में एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, बोलिए देवर्षि नारद, शंका निष्कोच होकर बताइए आपको किस चीज़ का शंका है और किस चीज़ का समाधान करना है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न का उत्तर अत्यंत ही एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है तो उसका कल्याण हो ही जाता है, और जो मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उसके घोर पाप में पड़ना पड़ता है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनूंगा, आप तीनों में सुनाऊंगा, कृपया आप कथा को सुनने का दया कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अपने घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती है, इसे तुम ध्यान से सुनो ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी आती है। और लोगों के घर में रखी हुई झाड़ू भी लोगों के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। आगे भगवान श्री हरि बोलते हैं कि हे देवर्षि नारद, झाड़ू को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। इसलिए अगर सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल मनुष्य करेगा तो झाड़ू इंसान को माला माल भी बना सकता है, परंतु अगर झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ गलतियां कर दी जाती हैं तो वही झाड़ू इंसान को एकदम कंगाल भी कर देता है और गरीब कर देता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई सुगुण और अपशगुन बताए गए हैं, इसलिए झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। झाड़ुओं को हमेशा सही दिशा में ही सही ढंग से रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, तो दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी गई है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, विलंब न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। तो देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था और उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। संतान के अभाव में वे बहुत दुखी रहते थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद भी एक ही उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। फिर उनके घर में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था। तो माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम ममता रखा। ममता बचपन से ही माता पिता के अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए भगवान श्री राम जी को व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसलिए व्यापारी और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण की जाती थी। उसने राजा महाराजा के घर में जन्म लिया हो और अब इधर व्यापारी को अपार धन संपत्ति, वह भी इकलौती वारिस थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि नारद, इस प्रकार समय के चलते वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप और धीरे धीरे बड़ी होने लगी।
लेकिन माता-पिता के अतिरिक्त प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ चुकी थी। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, घनिष्ठ और अभिमानी हो गया था। वह अशब्द बोलती थी, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती थी और स्वच्छता से सख्त नफरत करती थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था और इस प्रकार समय के चलते वह अपने माता-पिता के साथ हठ करने लगी थी। तो फिर एक दिन उसके माता-पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वह सुधर जाएगी, इसलिए वह ममता के विवाह की चिंता करने लगे थे। जब वह 18 वर्ष की हुई तो व्यापारी ने ममता के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए, परंतु ममता सबको अपमानित करके भगा देती थी। वह किसी से कुछ कहती थी, किसी से कुछ कहती थी। कभी-कभी तो दूल्हा बनकर आने के युवक को भी ऊपर की छत से पानी डालती थी। उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश ममता की नज़र में वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ज्ञानी युवक पर उसकी नाम पर रामभजन था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव और बुद्धिमान था और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान श्री राम जी का अन्य भक्त था। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता और फिर गांव के एक राम मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति और पूजा आराधना करता था। राम भजन जो सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उस दिन ममता अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी तो उसकी नज़र उस सुंदर युवक पर पड़ रही थी। देखते ही उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर वह प्रेम में पड़ गई थी। तो अब क्या था, ममता को राजभवन भजन बहुत पसंद आया था। तो उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया था कि पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, लेकिन मैं उसी ज्ञानी युवक के साथ विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था। साधुओं के साथ पूजा के लिए जा रहा था। तो अपनी बेटी की मुख से यह बात सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वो दोनों ही युवक के पास गए थे और उसकी कुटिया को देखकर व्यापारी को मन ही मन में शंका हुआ था, परंतु उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब युवक को चाहा है तथा क्यों इससे यह विवाह करना चाहती है। व्यापारी ने उस युवक के पास जाकर पूछा, वैसे आप कौन हैं, कृपया आप मुझे परिचय दीजिए। तो मैं राम भजन ने कहा, आइए, आपका स्वागत है मेरे नाम राम भजन में। मैं एक गरीब पंडित हूँ और घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर पूजा आराधना करता हूँ, अपना जीवन व्यापन करता हूँ। कहिए अब मैं आपको किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो व्यापारी ने कहा, वैसे ये मेरी कन्या है, ममता है, जो कि आपको मन ही मन में चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तो वो विषय राम भजन ने कहा, श्रेष्ठ मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके तथा आपकी कन्या का योगवर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। अब आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मेरे जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। आपकी पुत्री तो कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तो राम भजन ने को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर लोगे। तो राम भजन उनकी बात मान गया था और फिर योग मुहूर्त अनुसार ममता का विवाह उससे हो गया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर विवाह के दिन ममता की मां ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया था और कहा था कि बेटी इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी जी का निवास करती हैं। यह एक शुभ संकेत होता है, लेकिन ममता ने उस झाड़ू को ले लिया था और बस बाजू में रख दिया था। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद ममता अपने घर को चली गई और विवाह के पहले ही समय के चलते व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार भी उन्हें उद्देश्य एक अनाज की दुकान भी शुरू करवा दी थी, ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। अब शुरुआती दिनों में ममता प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी,
परंतु जल्दी ही वह अपनी असली रंग दिखाने लगी थी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। हर समय घर गंदा रहता था, भोजन के पश्चात बर्तन जैसे कि तैसे ही पड़े रहते थे, हर जगह पर मकड़ियाँ जाले लगा रखी थी। फिर एक दिन बात है जब ममता के पति राजभवन में उनसे समझाते हुए कहता है, अरे ममता, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तो ममता ने कहा, अच्छी छोड़िए जी, आप ऐसी फालतू बातों पर तो मत कहिए। आज तक मेरे घर में कोई भी काम नहीं किए हैं और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ बुलवा लूँगी। वैसे भी यह सब कुछ तो मेरा ही है, मुझे काम करने की क्या मजबूरी पड़ गई। तो अपनी पत्नी को ऐसी बातें सुनकर रामभजन दंग रह गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। इसी प्रकार फिर ममता की माँ ने भी उसे कई बार समझाया था कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। तो कुछ दिन बाद रामभजन ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, परंतु पत्नी की लापरवाही और घर की वातावरण के कारण वह असफल होने लगा था। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। अगर कोई आता भी था तो वह निराश होकर चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चल दिया जाता था। तो इसी तरह से उस दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, रामभजन को अपने व्यापार कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे अपने सामान को बांधकर अपनी बैलगाड़ी में ले जाकर चला गया। तो वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात ममता की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से साफ सफाई कर रही थी, तो कि उसने पुराने घर से ही ध्यानपूर्वक ले आई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर ममता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अपनी बहू के ऐसे निठुर बर्ताव को देखकर उसे वह कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन उस दिन संयोग से ममता का ध्यान उसी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देखकर उसे याद आया था कि मेरी माँ ने भेंट के स्वरूप मेरे शगुन में के साथ झाड़ू दिया था। इसलिए उसने उसे ढूंढ कर निकाला था और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। यह महल जैसा घर में मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप ये फटा फूटा झाड़ू लेकर घूमती रहती हो। चलो अब से इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना। हाँ, इसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। तो बेचारी सास ने अपनी बहू के वह फिर से इसलिए वह चुपचाप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब ममता की कुछ सहेलियां उसके घर में आती हैं और वह सभी बैठकर मज़े से बातें करती हैं, लेकिन तभी अचानक से ममता की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। तो जब ममता की नज़र उस पुराने झाड़ू पर गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर से बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने के लिए घर क्या दे दिया, आप तो मेरी ही बातों का नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मेरे ही उसूलों के साथ आपको रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर से रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल नहीं सकी और उसने अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति के साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ था और जब संध्या समय उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया था, फिर सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद साथ खा लिया था। लेकिन जब ममता की बारी आई थी तो सारा भोजन समाप्त हो गया था और आज जीवन में पहली बार उसे भूखा सोना पड़ा था। अगली सुबह उठते ही उसने अपने घर में गंदगी का झाड़ू तो लगाया था, लेकिन जैसे ही उसका काम हो गया था उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया था और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती तो कभी उल्टा
टिका देती थी और वह अक्सर शाम के बाद ही झाड़ू लगाती थी और कचरा घर के बाहर फेंक देती थी और यह सब शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का अपमान माना गया है। परंतु ममता को इसका कोई ज्ञान नहीं था, वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके भोजन बनाया था और अपने घर के आए सभी मेहमानों को परोसा था, लेकिन सभी के भोजन के पश्चात फिर से ममता के लिए भोजन नहीं बच पाया था। अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी, मैंने आज रात से कोई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। तो फिर से उसने स्वयं ही अपने चावल पकाकर खा ली और दूसरे दिन जब ममता के झाड़ू लगाया तो लेकिन आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाला था और स्वच्छता के बाद उसे वैसे ही दरवाजे के पीछे खड़ा रखकर दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब होली के कुछ ही मजबूरी था। ममता जाने अनजाने गलतियां करती ही जा रही थी और फिर उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ रही थीं और वो इस प्रकार से कुछ ही दिन बीतते जा रहे थे और ममता जब अकेली होने लगी, उसका कारण उसे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। लेकिन जब भी वह उनके लिए भोजन बनाती थी और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वह समाप्त हो जाता था और उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उसका हाल बुरे वक्त की तरह हो रहा था। कहने के तो वह महल की रानी थी, पर पश्चात भोजन न मिलने के कारण वह अब सूख कर कांटा बन गई थी। इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राम भजन वापस अपने घर में आता है और वह देखता है कि उसके घर में उसके माता पिता नहीं हैं। तब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए? वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कब से उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया और इसलिए वे पुराने घर को चले गए हैं। तो इस बात को सुनकर राम भजन को बहुत बड़ा दुख हुआ और वह अब वो समझ गया था कि ममता को मेरे माता पिता बोझ लगने लगे हैं। इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी बिना कहता हुआ उसकी पत्नी का मुँह लगना बड़ा भारी पड़ सकता था। वह यह भालीभांति जानता था कि उसने भोजन किया है और शांत चित्त होकर सो गया था। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक संत उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथ को जोड़कर कुछ ही मनी मन फुटफुटाते हुए कहते हुए प्रणाम करके चला गया था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि संत ने किसे प्रणाम किया था। फिर अगले दिन से हर रोज का कर्म हो गया था कि संत प्रतिदिन उनके घर के सामने आता था और हाथ जोड़कर प्रणाम करता था और चला जाता था। और जब अब धीरे धीरे ममता की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी थी। वह अपने पिता से धन मंगवाकर पिता को कंगाल बना चुकी थी। तो एक दिन राम भजन भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया था और माता पिता की सेवा करने लगा था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह संत महात्मा साक्षात भगवान शिव जी थे। ममता को मार्गदर्शन करने के हेतु धरती लोक पर एक संत के रूप में धारण कर आए थे। क्योंकि ममता के माता पिता ने भगवान शिव की खूब पूजा की, इसलिए भक्त वैश्य प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब इधर उधर ममता अकेली रह गई थी, परंतु उसका स्वभाव नहीं बदल रहा था। ऐशो आराम में जीकर बचा कुचा धन था उसने उसे भी उड़ा दिया था और अब उसके पिता भी उसकी त्याग कर दिया था। अंत में वह पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई थी। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा था, परंतु अब वह बहुत देर हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक बात नहीं बदली थी। वह संत महात्मा अभी भी रोज उसके घर के सामने आते और प्रणाम करते हुए उसकी मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन ममता को रहा ना गया तो वह घर से बाहर निकली और क्रोध में बोली, हे संत महात्मा, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो और मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बची है, परंतु तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करते हो और आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वह संत महात्मा मुस्कुराकर बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी आलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस, अभिमान है, कुटुवाणी है विराजमान है, वही देवी आलक्ष्मी का रूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वह मेरे घर कभी ना आए। इसलिए प्रतिदिन जब भी
मैं आपके घर के सामने गुजरता हूँ तो मैं लक्ष्मी को जी को ही प्रणाम करता हूँ। देखो जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है वह। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब क्या था। ममता यह सुनकर दंग रह गई। जैसे ही अब उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। फिर वह कुछ ही पलों के लिए सदमा पाकर शांत होकर रह गई और कुछ भी आगे बोल ही नहीं पाई। जब उसने खुद को संभाला था तो उसे समझ आ गया था कि मैंने कोई तो बहुत बड़ी भूल की है और उसे समझा आ गया था कि मैं स्वयं ही देवी लक्ष्मी जी को त्याग कर देवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। और अब वह फूट फूट कर रोने लगी थी और इसी कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो उसने उस संत महात्मा के चरणों को पकड़ लिया था और बोली, ऋषि कृपा करें और मुझे आपका कोई उपाय बताइए। जो ममता के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर संत महात्मा भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुझ में साहस है तो ध्यान से सुन। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई थी। जो ममता कहती है, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करूंगी। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। ऋषिवर, आपसे मैं विनती करती हूँ कि मेरा मार्गदर्शन करें। वो संत महात्मा भगवान शिव जी ही थे। पुत्री उठो, शांत हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन अब तुम प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना। ममता हाथ जोड़कर संत महात्मा से प्रणाम करती है और कहती है, ऋषिवर, अब आप मुझ पर कृपा करें। तो आगे संत महात्मा कहते हैं, पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, यह आपके भाग्य की दिशा भी तय करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो और धन और समृद्धि सुख संपत्ति आती है, परंतु अगर लापरवाही से इसका उपयोग घर की दरिद्रता, अशांति और संकट लाता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे मैं झाड़ू के प्रकार के विषय में बताता हूँ तथा कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है। तो सुनो, ये 3 प्रकार की झाड़ू। पहला, प्लास्टिक की झाड़ू, यह पूरी तरह से व्यर्थ मानी गई है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरा, सींकों वाली झाड़ू, यह सबसे उपयुक्त मानी गई है, इसे देवी लक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। और तीसरी, फूल या सजावटी झाड़ू, यह केवल सजावट के लिए ही, इसे सफाई के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। घरों में केवल सींकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए और वह प्राकृतिक ही। ये पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग्य निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार को सबसे शुभ माना गया है। वही सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को झाड़ू खरीदने का अशुभ माना गया है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू रखने का सही दिशा और विषय बता रहा हूँ। ईशान कोण, उत्तर पूर्व में झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, यह पूजा स्थल होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम में झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना गया है। यह नेत्र कोण और घर की मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव विषय जान लो। सुबह सूर्योदय से पहले समय से वह सबसे शुभ होता है। जिस घर में दरिद्रता का, रोग का नकारात्मक वास होता है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय जो होता है वह सामान्य होता है, वह ना शुभ ना अशुभ, विशेष लाभ नहीं होता परंतु हानि भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि केवल अत्यधिक गंदगी हो पर झाड़ू लगाना ही चाहिए। और संध्या सूर्यास्त के समय और बाद का जो होता है वह अत्यंत अशुभ होता है। देवी लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं और देवी लक्ष्मी दरिद्रता का आगमन है। यह समय रात्रि देवताओं को माना गया है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़ जाए, तो दूध गिर गया है, तो कांच या टूट गया है, तो झाड़ू को गंदगी से जगह से समेट कर रख देना चाहिए। वह कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उस कचरे को सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि यह माना गया है कि रात में घर का कचरा बाहर निकालना घर की लक्ष्मी जी के जाने का संकेत होता है और धन का नाश करता है। उसे कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। झाड़ू को घर में सबसे उत्तम
कम कोने में ढककर रखना चाहिए, जैसे लक्ष्मी जी सम्मान देती है। बाहर से आने वाले लोगों को नजरों से भी उसे छिपाकर रखना चाहिए, वो बेहद शुभ माना गया है। आगे भगवान रूपी शिव जी कहते हैं, पुत्री याद रखना, घर के अलावा अन्य लोगों की नज़र उस छिपी रहनी चाहिए। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय विषय भी बता रहा हूँ। तुम्हें यह प्रश्न कभी जरूर आया होगा कि टूटी झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालना है। कभी भी इंसान को उत्तर पूर्व या पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए और फेंकने से पहले उसका सम्मान करना, ना पैर से लगाना, ना दिखावे में रखना, और उसे हो सके तो नदी में प्रवाहित करना या खेतों में डाल देना। और यह ध्यान से पूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वह अशुभ होता है। गुरुवार को पोछा या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाद नहीं फेंकना चाहिए, यह वर्जित होता है। अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर यह सुबह 5 बजे किसी को बताए बिना मंदिर में झाड़ू छोड़ना देना या लक्ष्मी जी की कृपा का विशेष योग। दरवाजे पर झाड़ू रात को नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए सुबह उसे हटा देना चाहिए और छिपा भी देना चाहिए। और पोछे के पानी में नमक मिलाना है। समुद्री नमक से पोछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब इस झाड़ू से कुछ सावधानियां याद रख लेना। अब ममता कहती है कि ऋषिवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं अत्यधिक भोजन बनाती हूँ, लेकिन जैसे ही भोजन के लिए बैठ जाती हूँ तो सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तो संत रूपी भगवान शिव जी मंद मुस्कुरा कर के कहते हैं, कन्या, यह भी तुम्हारी भूल हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी ही माँ के समान सास को भोजन से वंचित रखा और उनकी गरीबी का उपहास किया था, और उन्हें घर से निकाल देने के कारण तुम्हारे यहाँ देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गई हैं। तुम्हारे द्वारा पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया था। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐसे आराम से जीवन जीना पसंद किया, तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की। तो आगे हाथ जोड़कर ममता कहती है, हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस दोष के मुक्त करने का मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे हर दिन घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ममता कहती है कि हे ईश्वर, कृपया मुझे इसका विषय में विस्तार में बताइए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूं। तो कहते हैं, महर्षि, ध्यान से सुनो। जगत के पालनहार पोषण का कार्य करती है, इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। देवी अन्नपूर्णा की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती है। प्रतिदिन आल्टा खोलते समय माता अन्नपूर्णा की छवि अपने हाथ की हथेली से बनानी चाहिए, जैसे कि आटा की रोटी संपूर्ण दाएं हाथ का निशान बनाती हैं। उन्हें विनम्र आह्वान करते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम अन्नपूर्णा सदा पुणे शंकर पालवल्ल ज्ञान वयोग सिद्ध धर्म विश्राम तेह। पार्वती अर्थात अन्नपूर्णा देवी, आप सदा संपूर्ण रूप से मेरे घर में भगवान शंकर की प्रणाम करती है। हमें ज्ञान और वैज्ञ और सिद्धि प्रदान करने की भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से सभी को भोजन प्राप्ति करा दीजिए। इस सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी अन्य कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते को और कौवे को जरूर देना चाहिए। फिर ममता अपने पुराने घर की ओर चल देती है और अपनी और पति और सास से क्षमा मांगती है। तब उसकी सास कहती है, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हारे माफ़ कर देते हैं और आज सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। और राम भजन, चलो आप तुम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ़ कर दो। उस बेचारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। संसार में सबसे बड़ा कर्मों का फल पश्चाताप होता है। फिर वो सभी लोग अपने घर को वापस चले जाते हैं। फिर ममता ने अपने घर में आते ही झाड़ू की पूजा की और उस पर हल्दी कुमकुम से उसका स्वीकार किया, और तदनंतर उसने रसोई में जाकर भोजन बनाया और संत महात्मा के कहे अनुसार ममता अन्नपूर्णा की पूजा की और सारा भोजन पकाया। फिर सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन को स्वाद लिया था। विशेष से यह बात है कि आज कई दिनों के बाद ममता ने पहली बार भरपेट भोजन किया था। अब उसे एहसास हो चुका था कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी। वह अब प्रतिबद्धता और गृह कार्यों में दक्ष रहती थी। अब हर दिन वह तुलसी को जल देती थी और पूजा
आराधना किया करती थी। सही समय पर घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाती थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में गंदगी, आलस, कटु वाणी और अभिमान है, देवी लक्ष्मी वहां वास करती हैं और जीवन में दुख दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि नारद मुनि के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यह कथा सुनाया। आशा करते हैं कि आपको यह कथा जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही अच्छी नई वीडियो पर हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।